भारत ने बांग्लादेश पर ऐसा नमक छिड़का है जिसकी जलन सालों तक रहेगी। दरअसल बांग्लादेश अपनी हैसियत और औकात दोनों भूल गया है। बांग्लादेश दुनिया को तो ये दिखा रहा है कि वो भारत से डरता नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे भारत से ही भीख मांग रहा है। बांग्लादेश को अब बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। बांग्लादेश ने कसम खा रखी है कि वो कंगलादेश बन के रहेगा। मगर अब भारत ने भी बांग्लादेश को बेनकाब करना शुरू कर दिया है। भारत ने बहुत ही तगड़ा खेल खेल दिया है। गजब तो तब हुआ जब बांग्लादेश ने चुपचाप भारत से हजारों टन चावल मांगे, मगर भारत ने ये चावल कहीं और भेज दिए। इसी को कहते हैं भिगो भिगो कर मारना। जैसे बांग्लादेश वाले स्टेप्स ले रहे हैं, ये बांग्लादेश को कंगलादेश बनाने के सफर पे लेके चले गए हैं। अच्छा। कोई भी मसला होता है उसको इंडिया के साथ अटैच कर देते हैं। पहले शेख हसीना और स्टूडेंट्स ने कैसी बुरी हरकतें की कि अटैक कर दिया जाके। आप उनके अंडर गारमेंट्स उठा के फिर रहे हो, आप उनका घर तोड़ रहे हो। ये तरीका नहीं है रिजाइन करवाने। भारत ने बहुत ही तगड़ा खेल खेल दिया है। गजब तो तब हुआ जब बांग्लादेश ने चुपचाप भारत से हजारों टन चावल मांगे, मगर भारत ने ये चावल कहीं और भेज दिए। इसी को कहते हैं भिगो भिगो कर मारना। चलिए अब आपको बताते हैं कि हुआ क्या है। दरअसल बांग्लादेश लगातार भारत को उकसा रहा था। कभी पाकिस्तान से गले मिल रहा था तो कभी भारत के इलाकों को अपने नक्शे में दिखा रहा था। मगर सच्चाई तो यह है कि बांग्लादेश तेजी से भुखमरी की तरफ बढ़ रहा है। कट्टरपंथियों का यह देश फटीचर बन चुका है। तभी तो बांग्लादेश ने भारत से भीख मांगी है कि 50,000 टन चावल दे दो, हम कहीं से जुगाड़ करके इस चावल का पैसा भी दे देंगे। अब आप ही बताइए कि बांग्लादेश भारत को गाली तो जोर जोर से दे रहा है, मगर पेट भरने के लिए चुपचाप पर्दे के पीछे से हाथ फैला रहा है। मगर भारत भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है। भारत ने बांग्लादेश की मांग को फिलहाल तो अनसुना कर दिया, लेकिन उसके बाद जो किया वो शानदार था। भारत ने बिना मांगे ही 1000 टन चावल अफ्रीका के एक छोटे से देश लिसोटो को भेज दिए। लिसोटो अफ्रीका का एक छोटा सा देश है जहां भयंकर खाद्य संकट आ गया है। लिसोटो में सूखा पड़ गया है, जिसकी वजह से इस देश के पास खाने के सामान की कमी हो गई है। लेकिन भारत ने बिना मांगे ही इस देश को 1000 मीट्रिक टन चावल भेज दिया है ताकि इस देश के लोगों का पेट भरा जा सके। भारत वो देश है जो बिना मांगे ही मदद करता है। कोई भी मसला होता है उसको इंडिया के साथ अटैच कर देते हैं। पहले शेख हसीना और स्टूडेंट्स ने कैसी बुरी हरकतें की कि अटैक कर दिया जाके। आप उनके अंडर गारमेंट्स उठा के फिर रहे हो, आप उनका घर तोड़ रहे हो। ये तरीका नहीं है रिजाइन करवाने का। शेख हसीना इंडिया जाके बैठ गई, अब ये प्रेसिडेंट की तरफ चले गए हैं। अगर प्रेसिडेंट भी भागेगा तो कहाँ जाके स्टे करेगा? इंडिया के अंदर। वो भी इंडिया क्योंकि उनके पास और कोई पनाहगाह ही नहीं है। उन्हें पता है कि इंडिया राइट नाउ सेफ है, उनकी आर्मी काफी अच्छी है, उनकी इकोनॉमी तो वर्ल्ड बेस्ट जा रही है, तो ये जाके वहां स्टे करेंगे। इसका डायरेक्ट नुकसान किसको होगा? बांग्लादेश को। अच्छा। जिसका 3 साइड से बॉर्डर लग रहा है इंडिया के साथ। एक ऐसा कंट्री जिसने आपको चारों साइड से घेरा हुआ है, जिसके मफादात जिससे आपके मफादात जुड़े हुए हैं। अब देखें, अडानी ने बिजली बंद की है, बांग्लादेश के पल्ले क्या रहा है? आप इंडिया से ले रहे हो, टेक्सटाइल जो है आपकी सारी इंडिया के अंदर चली गई है। इन्वेस्टमेंट सारी पहले आपको इंडिया की तरफ से आ रही थी। दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ आप पंगा नहीं ले सकते। बेसिक ये पंगा करवा कौन रहा है? जिस तरीके से अमेरिका को लगा के यार ब्रिक्स के अंदर, अब मोदी ने तो चाइना से हाथ मिला लिया। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने अब लगाई बांग्लादेश को उंगली के आप जाओ और जाके इंडिया के खिलाफ स्टेप लो। बांग्लादेश सोचे, इतना सा बांग्लादेश है और इतने बड़े इंडिया से पंगा ले सकता है? नहीं। पाकिस्तान की इंडिया से ट्रेड बंद हुई तो हमारे आप देखेंगे महंगाई कितनी ज्यादा नजर आ रही है। सही बात है। अगर बांग्लादेश की भी बंद हो जाएगी, ऑलमोस्ट तो बंद ही है। हाँ। अगर बिल्कुल बंद हो गई तो बांग्लादेश भी गया, रोड पे आ जाएगा। और ये है कि बांग्लादेश जो चाह रहा है वो होना नहीं है। जो हमारे ख्याल से ये कि बांग्लादेश इंडिया के लिए जाल बिछाना चाह रहा है, जिसके नीचे उन्होंने खुद फंस जाना है। हालांकि इंडिया के लिए जाल बिछाना चाह रहा है, यही इनकी साजिश है। देखिए ना, इंडिया ने बच्चों की तरह कह लें एक बाप का किरदार निभाया, बच्चों को इनको लेके चले। हर चीज़ वो लोग इनकी मैनेज कर रहे हैं इंडिया वाले। जैसे कि हसीना को भी इन्होंने, इनकी वज़ीर-ए-आज़म प्राइम मिनिस्टर जो एक्स है, उनको इन्होंने मतलब कि पनाह दी है। तो देखिए ना, अब इन्होंने नया सोचा छोड़ दिया। जैसे बता रही हैं कि ये कह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो भी रिजाइन करें। इनको पता नहीं है इनके मुल्क में हो क्या रहा है।
अगर मोहम्मद यूनिस की बात करें, ठीक है, तो वो भी जो है आर्मी पे प्रेशर डालते हुए नजर आते हैं। उनको 17 से 18 महीने तक की गवर्नमेंट करनी है, लेकिन वो भी ख्याल सोच के बैठे मैं भी 5-6 सालों तक बांग्लादेश के अंदर गवर्नमेंट करूंगा। आर्मी चीफ ने उन्हें बोला है कि जनाब आपका ड्यूरेशन 17 से 18 मंथ ही है, उसके बाद हम इलेक्शन करवाएंगे। हाँ बिल्कुल, जिस तरह ये लोग चाह रहे हैं, पहले शेख हसीना की तरफ आए, अब ये कह रहे हैं कि ये इनको जो प्रेसिडेंट है वो इस्तीफा देगा, 24 आवर्स का अल्टीमेटम दिया है। कल को बिल्कुल ये बात करेंगे कि भाई जारी बात है जो आर्मी चीफ है ये भी मुस्तफ़ी हो, तो इनके अपने मुल्क के हालात ख़राब होने हैं। इनको इंडिया जो है हर दफ़ा इनको आगे संभालता है, लेकिन इस दफ़ा इनकी जो अपनी साजिश है वो इंडिया को घेरे में लेना चाह रहे हैं, जो कि होना नहीं है। इनको देखिए ना, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, हमारे सारे एशिया में सिर्फ वाहिद इंडिया ऐसा मुल्क है जो कि जिसकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग है और इतना मतलब कि अपने आप को ग्रो कर लिया हुआ है। हाँ। जैसे इनके प्राइम मिनिस्टर जहाँ जाते हैं वो उनको पता नहीं कि यार हम इंडिया में, वो उनको ऐसे लगता है प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि यार कि मतलब कि मैं इंडिया में ही हूँ, जिस तरह उनका वेलकम किसी भी दौरे पे चलते। रिसेंटली देखा रशिया का दौरा हुआ है, रशिया गए हुए हैं, ठीक है, मीटिंग के लिए। हमारे यहाँ पे कमी मुल्क में जो वो भेज देते हैं, जयशंकर को भेजा कि उसका भी आने का जो आदेश बनता है वो जो इनका फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर, वो एक मतलब कि सही पढ़ा लिखा बंदा है, उसके मुकाबले हमारे यहाँ कोई फॉरेन मिनिस्टर नहीं है। तो डॉक्टर जयशंकर वाकई बहुत बड़ी हस्ती हैं। हाँ बिल्कुल, वही ना कि जो इंडिया को मतलब कि जाल में लाना चाह रहे हैं, जो कि हमारा बांग्लादेश की ये जो कोशिश है नाकाम जाएगी, बिल्कुल नाकाम जाएगी। एक दूसरे के साथ बॉर्डर्स जब लगते हैं आपके, तो ज़ाहिरी बात है इम्पेक्ट होते रहते हैं। वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की पॉलिटिक्स के इम्पेक्ट होते रहते हैं। लेकिन इंडिया और बांग्लादेश चूँकि उनका मतलब बहुत ज़्यादा ही उनके हैं एक साथ बिजनेसेस वगैरह या दूसरे बॉर्डर के कन्फ्लिक्ट्स वगैरह की भी आप बात कर सकते हैं, या वहाँ पे जो हेटेड है बिटवीन द पीपल्स, तो आप उसकी बात कर सकते हैं। सो वी कैन से कि इसके इम्पेक्ट ये होंगे कि मतलब अगर वो चेंज होता है तो फ्यूचर को अब देखिए ये प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन ज़ाहिर बात है कि इसके जो है सिक्योरिटी पर इम्पेक्ट होंगे या इंडियन बिज़नेस पर भी इम्पेक्ट हो सकते हैं। और साथ में ये कि अगर प्रेसिडेंट इस तरह नहीं करते हैं तो फिर से प्रोटेस्ट शुरू होंगे, तो फिर जो है जिस तरह प्रीवियसली आपने देखा जिस तरह सीना के साथ हुआ, तो प्रेसिडेंट के साथ भी ऐसा हो सकता है। और टेस्ट की भी आपको लगता है कि अंदर से अमेरिका की साजिश है और ये इंडिया को प्रेशराइज करें कि आर्मी चीफ बदलेगा, बॉर्डर पे टेंशन होगी, लेकिन उस तरह भी तो इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज एक्टिव है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि यार आपका देखें, आपका कंपैरिजन उससे बनता है जो आपके बराबरी का है। इंडिया बांग्लादेश से वैसे लेवल में ऊपर है, आप किसी से 36 लोगों से पूछ लें वो आपको बता देंगे कि इंडिया बांग्लादेश की कंपैरिजन बनता ही नहीं है। अमेरिका क्या करेगा, जैसे उसने पहले अफगानिस्तान को इतना साल तबाह करता रहा, अब वही तीली वो लगाएगा बांग्लादेश को। बांग्लादेश जाके लड़ेगा इंडिया से और बुरा होगा बांग्लादेश का ही। इंडिया का क्या चला जाएगा, इंडिया के एक छोटा सा हिस्से को ये तबाह कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे। उनके पास इतनी आबादी है, इतने वसाइल हैं। देख भी नहीं सकते बॉर्डर इतना ज्यादा सिक्योर है। तो आपको क्या लगता है कि प्रेसिडेंट जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना प्रेशराइज होकर रिजाइन करके जान बचा के वहां से निकली, आपको क्या लगता है कि 24 घंटे जो अगले इंपॉर्टेंट बताए जाते हैं, तो क्या प्रेसिडेंट भी रिजाइन कर देंगे? मुझे लगता है कि भाग जाएगा, कहेगा कि इंडिया में जाके छुपता हूँ सुकून से, मुझे वहाँ पनाह मिलेगी, रोटी मिलेगी, खाना मिलेगा, खाऊंगा, ऐसे जिंदगी गुजारूंगा। अब देखिए शेख हसीना बैठी है आराम से, उसे कोई मसला मसाइल नहीं चल रहा। और बाकी ये जो बांग्लादेशी स्टूडेंट है, मुझे ये कोई